नमस्कार, आंखों देखी में आपका स्वागत है। आंखों देखी सच्चाई की तस्वीर, हम पिछले वर्ष की उन सच्चाई की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं कोरोना के महामारी के कारण लॉकडाउन में लोगों का जो भयावह स्थिति हुई, उस स्थिति को लोग अब याद कर उनकी रूह कांप उठती है इन तस्वीरों को देखकर, जहां एक छोटे बच्चे अपने माँ से कह रहे हैं कि मैं अब पैदल नहीं चल सकता। आगे आप देखिए किस प्रकार से ट्रक में लोग ठूंस ठूंस कर अपने घर की ओर पलायन करने लगे। आज भी लोग मजबूर हैं अपने घर वापसी के लिए, चूँकि इन्हें अब पता चल गया है, गरीबों को, देश के मिडिल क्लास और गरीबों को पता चल गया है कि उन्हें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। क्योंकि जिस वक्त लॉकडाउन हुई, अचानक लॉकडाउन हुई और लोगों को भाड़ेदारों ने निकालना चालू कर दिया और वो सैकड़ों नहीं हजारों मील पैदल चलकर अपने घर आने लगे। जिस प्रधानमंत्री ने पहले कहा था कि हवाई चप्पल पर चलने वाले लोग हवाई जहाज़ पर चलेंगे, आप इन तस्वीरों में गौर से देखें कितने लोगों को हवाई चप्पल नसीब हुई है, क्योंकि सैकड़ों नहीं हजारों मील चलने के क्रम में उनकी चप्पलें घिस गई, जूते घिस गए, यहाँ तक कि लाशें उठने लगी और मनमाना किराया देकर लोग लाश लेकर घर आने लगे जब उस झुंड में से कोई कमज़ोर व्यक्ति मरने लगे। तो ऐसी भयावह तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये महज 1 वर्ष पूर्व की तस्वीरें हैं जो आपको झकझोर कर देगी। अगर थोड़ी सी भी आप में इंसानियत बची हो तो इस तस्वीरों को देखकर आप क्या समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे बड़े नेता और देश के समस्त नेतागण उस समय लग गए रामायण और महाभारत देखने, जब हमारे न्यू इंडिया में महाभारत चल रहा था। गरीबों का जो तिल तिल मर रहे थे, कदम कदम पर उनको संघर्षपूर्ण यातनाएं हो रही थी, और उस वक्त हमारे सारे नेता लोगों ने महज अपनी आराम ऐश करते हुए अपने घरों में रहकर बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे थे, बढ़िया बढ़िया भोजन खा रहे थे, और विदेश में जाकर बिरयानी खाने वाले बैठ कर के घर पर महाभारत और रामायण के मज़े लेने लगे। गरीबों का कोई सूद लेने वाला नहीं था। जहां हमारे पत्रकार और पुलिसकर्मी ही लॉकडाउन का पालन कराने के लिए दिन रात इकट्ठे हो रहे थे। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पलायन की, ये भयावह तस्वीरें फिर आ सकती है। इसीलिए हम इस सूचना के माध्यम से, इन सच्चाई की तस्वीरों के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि समय रहते आप अपने अपने घर वापसी हो जाएं और आत्मनिर्भर बने। क्योंकि आपके लिए सरकार कुछ नहीं करने जा रही है। सरकार सिर्फ उन लोगों के लिए कर रही है जहां बड़े उद्योगपति और पूंजीपति लोग बैठे हैं, उनके लिए सरकार सोच रही है। इन गरीब मजदूरों के लिए कोई सोचने वाला नहीं है। आप अगर गरीब मजदूर हैं, आप अगर बाहर में काम करने वाले हैं, आप अगर प्राइवेट नौकरी पेशा वाले हैं, तो आत्मनिर्भर बने और अपना अपना घर पकड़ लें। क्योंकि कोरोना महामारी की भयावहता अब बढ़ते चले जा रही है। आप चाहे विकलांग हों, आप चाहे अस्वस्थ हों, लेकिन आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। क्योंकि अब की जो स्थिति है, अब आगे की हम तस्वीरों में दिखाने जा रहे हैं कि ऐसी स्थिति से लोग चल ही रहे हैं कि पुलिस वाले का भी रवैया काफ़ी ख़राब आने लगी पूरे देश भर में। जहां पुलिस वालों के द्वारा जगह जगह पर जांच, चेकिंग और लोगों के साथ अमानवीय बर्बरता बरती जाने लगी। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी बर्बरताओं से बचने के लिए आप अब अपने अपने घरों की ओर जाएं और जल्दी से आत्मनिर्भर बने और अपने घरों की ओर पलायन कर जाएं। क्योंकि कोरोना महामारी बढ़ रही है, पुलिस की भी कहीं न कहीं बर्बरता बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि ये जो दुशासन है, भारतवर्ष की जो दुशासन है, न्यू इंडिया की जो दुशासन है, ये अब कम नहीं होने वाली है। कहीं न कहीं कहर व सितम गरीबों पर ही पड़ने वाली है, मिडिल क्लास पर पड़ने वाली है। और आपके जांच तेज होंगे, आपके मास्क के फ़ाइन लगेंगे, हेलमेट के फ़ाइन लगेंगे। लेकिन जो लोग मर रहे हैं, जो डॉक्टर मुहैया नहीं हो पा रहा है, जो ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो पा रहा, बेड नहीं मिल पा रहा, उसके लिए आपको कहीं कोई हर्जाना नहीं मिलने वाला है। बंगाल में पिछले वर्ष दुर्गा पूजा में कहीं ना कहीं कलाकृति से पिंडालों पर सजाए गए ताकि सरकार की आंख खुले। ट्रेन में कटकर लोग किस प्रकार से मरे, कहीं ना कहीं कलाकृति से बंगाल ने भी सरकार को, सोते हुए कुंभकर्ण की नींद वाले सरकार को जगाने की कोशिश की। लेकिन अब तक सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखों देखी।